नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले, क्योंकि भाई इस वीडियो में हम 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, पूरे के पूरे 200 प्रश्न रखे हैं जो कि सामाजिक विज्ञान के, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भाई अब बिना लेट के आइए वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखिए भाई, हम लोगों का पहला प्रश्न है कि भारत में पहला रेलवे ट्रैक कहाँ बिछाया गया था। भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मुंबई से थाने के बीच में। और ये रेलवे ट्रैक यानी पहला रेल डलहौजी के शासन काल में बिछाया गया था, और डलहौजी के शासन काल में ही पहला रेल भारत में चला। हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, रौलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था। भाई रौलेट एक्ट है ना, उसको काला कानून भी कहते हैं, यह 1919 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ये। अब देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भाई असहयोग आंदोलन है ना, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे, और इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर हम लोगों का प्रश्न है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सी यात्रा की थी। तो भाई नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सी यात्रा की थी। तो भाई इसका सही नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दांडी यात्रा। तो भाई देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल में हुई। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गेहूं में। अब देखते हैं, लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत कौन होता है। तो भाई लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत होता है ना, वो जनता ही होता है, यानी जनता के ही हाथ में पावर होती है सत्ता की, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। तो भाई अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई जब आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भाई सच में कह रहा हूँ, दिल से बुरा लगता है यार। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो भाई देखिए, हम लोगों का सातवां नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता चाहिए। तो भाई ये 4 राज्यों में आपको मान्यता मिले ना, तो आप राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब देखिए आठवां कह रहा है बहुलतावाद का मतलब क्या होता है। तो भाई बहुलतावाद का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, विविधता में एकता। भाई आप देखिए, वीडियो के अंत होते होते आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 200 में से कितने प्रश्न आते थे। तो भाई देखिए नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। तो भाई ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष या समाजवाद। तो भाई इसका पंथ निरपेक्ष है ना, वो हमारे संविधान में नहीं है, यानी कि ये तीनों शब्द हमारे संविधान में दिया गया है। देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भाई जब गठन की बात करते हैं तो ये गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और संविधान सभा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इन दोनों को बात आप ध्यान रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि हमारे संविधान सभा को बनने में 2 साल और 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ये डाटा आप याद रखिएगा, क्योंकि ये डाटा आपको कभी भी पूछ सकते हैं। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भाई भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो भाई देखिए 12 नंबर कह रहा है बिस्मार्क पैसे, नहीं भाई यहाँ पे होगा बिस्मार्क पेशे से क्या था। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क पेशे से एक राजनेता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा भाई, पैसे नहीं पेशे होगा। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। तो भाई ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो भाई भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भाई भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य अगर झारखंड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन का सरलतम मतलब क्या है। तो भाई इसका सरल मतलब है ना, विश्व स्तर पर जुड़ाव करना, यानी विश्व स्तर पे इसका जुड़ाव करना, और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां को। अब देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो भाई यह 1986 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 18 कह रहा है उपभोक्ता का अधिकार क्या है। तो भाई उपभोक्ता का अधिकार है जानकारी, शिकायत व सुरक्षा। अब देखते हैं, बैंक क्या करता है। तो भाई बैंक है ना जो पैसे छापता है, नहीं पैसा छापना बैंक का काम नहीं है, वो आरबीआई का काम है। भाई बैंक का काम है ऋण देना, यानी ऑप्शन नंबर बी होना। वाटर प्रणाली का मतलब क्या है। तो भाई वाटर प्रणाली का मतलब होता है नहीं है वस्तु के वस्तु देना, यानी वस्तु के वस्तु देना, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली भी इसको कहते हैं। अब देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होता है। तो भाई भारत में सबसे ज्यादा गेहूं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। किस आंदोलन को गांधी जी ने अचानक वापस लिया था। तो भाई ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसको गांधी जी ने 1920 ईस्वी में स्टार्ट किए थे, और इसको 1922 ईस्वी में वापस ले लिए थे, क्योंकि चौरा चौरी कांड के कारण इसको वापस लिए थे गांधी जी ने। अब देखिए, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भाई भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भाई स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ये।
लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भाई लोकसभा में कुल 550 सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी होते हैं संविधान के अनुसार से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भाई भारत की राष्ट्रीय आय का गणना करता है एनएसओ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे ज़्यादा प्रेरित है? तो भाई भारत का संविधान है ना, वो ब्रिटेन के संविधान से सबसे ज़्यादा प्रेरित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो भाई भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। अब देखिए भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? तो भाई अभी बताएं कि भारत के राजस्थान में सबसे पहले, जो कि राजस्थान के नागौर जिला में, और ये आया था 1959 ईस्वी में। ये बात भी आप ध्यान दीजिए। नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाई मौलिक अधिकार है ना, जो 12 से 35 नंबर अनुच्छेद में है, और ये भाग 3 में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए औद्योगिकरण का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो भाई औद्योगिकरण का प्रमुख प्रभाव होता है रोजगार में वृद्धि होती है, यानी जितनी ज़्यादा कंपनियां उत्पन्न होगी उतनी ज़्यादा रोजगार मिलेंगे लोगों को। तो देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1930 ईस्वी में किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। देखिए करजन बाइली की हत्या किसने की थी? तो भाई करजन बाइली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे। अब देखिए 35 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किए थे, और इसी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, यानी महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा थी इस आंदोलन में। किस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ है? तो भाई कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है ना, जो वो हाथ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो भाई राज्यसभा को कहा जाता है ऊपरी सदन, और लोकसभा को कहा जाता है निचली सदन, यानी राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। और एक बात और, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है, परंतु लोकसभा भंग हो सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। भारत में सबसे अधिक झील किस राज्य में है? तो भाई भारत के सबसे ज़्यादा झील है ना, वो तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। और लगभग तमिलनाडु में आपको बता दें कि 13,629 झीलें हैं, इतना है जो तमिलनाडु में झील की संख्या है। अब देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किससे जुड़ा है? तो भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व्यापार से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कस्टमर से जुड़ा हुआ है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भाई लॉर्ड मेयो के समय में 1871 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, ये बात आप ध्यान रखिए। धोबी घाट आंदोलन किससे जुड़ा है? तो भाई धोबी घाट आंदोलन किसानों से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो भाई भारत में नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, ये बात भी आप ध्यान रखिए। और बैंकों का बाप आरबीआई को ही कहा जाता है। देश के समस्त कानून कहाँ बनाए जाते हैं? तो भाई देश के समस्त कानून है ना, वो संसद में बनाए जाते हैं, यानी संसद भवन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे बड़ी नदी की बात करें, यानी चौड़ी नदी की बात करें, तो ये ब्रह्मपुत्र है। और यमुना है ना, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गोदावरी है, वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये चारों के बारे में आप याद रखिए कि पोत परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त नदी कौन सी है? तो भाई ये गंगा है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं भारत का प्रमुख चाय निर्यातक राज्य कौन सा है? तो भाई जहाँ ज़्यादा चाय होंगे वहाँ ज़्यादा निर्यात होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी होंगे इसका। किस आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली लगाई गई थी? तो भाई विदेशी कपड़ों की होली है ना, वो असहयोग आंदोलन में लगाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे। अब देखते हैं भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो भाई भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? तो भाई इसमें है ना वो कि धर्म है ना, जो आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। ये धर्म अलग बात है, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा दर, जीवन प्रत्याशा, ये सब है, परंतु धर्म एक अलग चीज़ ही है। 50 कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए थे? तो भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ना, वो लागू हुआ था 1919 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को जन आंदोलन कहा था? तो भाई महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को जन आंदोलन कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था यह आंदोलन।
अब देखते हैं मंडल आयोग किससे जुड़ा है, तो भाई मंडल आयोग है ना वो आरक्षण नीति से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। संविधान का संरचना निर्माता किसे कहा जाता है, तो भाई ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो भाई श्वेत क्रांति का संबंध है वो दूध उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार कैसे मिलता है, तो भाई सबसे अधिक रोजगार निजी क्षेत्रों से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में, तो भाई हमारे बिहार में ही जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, समझे। वोट डालने से पहले कौन सी पहचान जरूरी है, तो भाई वोट डालने से पहले आपको वोटर आई कार्ड की पहचान जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो भाई ये 5 साल का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किस देश की मुद्रा का अवमूल्यन किस पर असर डालता है, तो भाई मुद्रा का अवमूल्यन किसी देश का निर्यात पर असर डालता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो भाई ये 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस प्रकार के सरकार में लागू होता है, तो भाई ये लोकतंत्र के सरकार में लागू हो जहाँ जनता ही सब कुछ होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके अधीन होता है, तो भाई ये केंद्र सरकार के अधीन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निम्न में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो भाई ये ONGC है ना वो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। लोहा और इस्पात के उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है, तो इसका लौह अयस्क है जो मुख्य कच्चा माल है इसका। कृषि जनगणना कितने वर्ष में होता है, तो भाई हर 5 वर्ष में कृषि जनगणना होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बैंक खाता खोलने के लिए किस दस्तावेज की जरूरत होती है, तो भाई को आधार कार्ड की जरूरत होगी बैंक खाता खोलने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई ये स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा में है। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहते हैं, जिसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, ये बात आप ध्यान रखिए। भूमंडलीकरण का लाभ किससे ज़्यादा होता है, तो भाई अभी कहे ना भूमंडलीकरण का सबसे ज़्यादा लाभ बहुराष्ट्रीय कंपनियां के होती है। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या होता है, तो भाई जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण इसमें हरित गृह गैस देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो भाई 2024 तक कह रहा था, भाई 2024 तक ये भारत आ गया सबसे ज्यादा जनसंख्या में। देखिए किस क्रांति ने अनाज की पैदावार को बढ़ाया, तो भाई हरित क्रांति ने अनाज की पैदावार को बढ़ाया, और ये 1960 के दशक में भारत में लाया गया था। इसको भारत में एस स्वामीनाथन ने लाया था, और विश्व स्तर पर अगर करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग ने लाए थे। इन दोनों को आप याद रखिएगा हरित क्रांति में। देखिए किस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भाई भारतीय संविधान के लागू की बात करें तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो भाई कांग्रेस ही है जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो भाई हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है। भारत में सर्वप्रथम जनजातीय आंदोलन कहाँ हुआ था, तो भाई छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये प्रथम जनजातीय आंदोलन हुए थे भारत में। भारत का कौन सा राज्य खनिजों में सबसे अधिक समृद्ध है, तो भाई ये है झारखंड जो खनिजों में सबसे अधिक समृद्ध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पोत परिवहन के लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है, तो भाई ये है गंगा नदी। पोत परिवहन करने का मतलब है कि जहाज़ों के द्वारा माल को ढोना। अब देखते हैं हम 79 नंबर, भारत में रेडियोधर्मी खनिज का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो भाई रेडियोधर्मी खनिज का प्रमुख स्रोत यहाँ पे यूरेनियम है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब देखते हैं बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित राज्य कौन सा है, तो भाई बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित राज्य हमारा बिहार ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। नागरिकता अधिनियम किससे संबंधित है, तो भाई ये नागरिक के अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब देखते हैं 82 नंबर, किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ा गया था, तो भाई सिंधी भाषा है ना उसको 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ा गया था। भारत में विदेशी नीति का मुख्य आधार क्या है, तो भाई भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भाई इसका मुख्य उद्देश्य जन्म दर को घटाना, यानी जन्म दर पर कंट्रोल कर। अधिकतम वर्षा वाला राज्य कौन सा है, तो भाई ये है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भाई ये नारा हसरत मोहानी ने दिए थे, परंतु इसको ज्यादातर प्रसिद्ध जो किए थे ना वो भगत सिंह किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, तो भाई चुनाव में तो लोकतंत्र में होबे करता है, बहुदलीय प्रणाली भी है, एक व्यक्ति का शासन नहीं, ये तो है राजतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा।
किस क्षेत्र में भारतीय लोकतंत्र सबसे मजबूत माना जाता है? तो भाई चुनावी प्रणाली में, जब चुनाव आता है ना तो ये लोकतंत्र सबसे मजबूत हो जाता है। शिक्षा का अधिकार भारत में कब लागू हुआ था? तो भाई 86वें संशोधन के तहत 2002 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार भारत में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। संविधान में कुल कितने भाग है? तो भाई संविधान में 12 अनुसूची है और 22 भाग हैं वर्तमान में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखते हैं भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? तो भाई स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी न्यायपालिका सबको स्वतंत्र रूप से देगी और निष्पक्ष रूप से अपना न्याय सुनाएगी। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भाई सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ये बात भी आप ध्यान रखिए। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में? तो भाई मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति हैं। इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई इसका मुख्य उद्देश्य था आवास उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव नहीं होता? तो बर्फ पिघल सकता है, हाँ ज़्यादा गर्मी होगी तो बर्फ पिघल सकता है। समुद्र का स्तर में, हाँ ज़्यादा पानी पड़ेंगे तब भी हो सकता है। सूखा आ सकता है, जरूर ज़्यादा गर्मी होंगे तो सूखा। पर ग्लेशियर का बढ़ना नहीं भाई, ये तो या तो गल सकते हैं, बढ़ नहीं सकते, या मजबूत हो जाएंगे पर ये बढ़ नहीं सकते, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव क्या होता है? तो भाई जनसंख्या विस्फोट का सबसे ज़्यादा प्रभाव संसाधनों पर दबाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ये सही जगह है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भाई नीली क्रांति मत्स्य पालन यानी मछली पालन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। टेलीविज़न किस प्रकार की संचार प्रणाली है? तो भाई टेलीविज़न एक प्रकार का जन संचार प्रणाली है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर बी हो। तो भाई अभी तक हम लोगों ने 100 प्रश्न को कर लिए, 100 प्रश्न को आगे और करेंगे। तो भाई अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई आपसे विनती है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखिए 100 प्रश्न हमारा हो गया, अब शुरू से हम 100 प्रश्न और देखते हैं। 50-50 प्रश्न करके हमने रखे हैं वीडियो में। फिर देखिए हमारा पहला प्रश्न अब यह कह रहा है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो भाई भारतीय संविधान का मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुदलीय प्रणाली का अर्थ क्या है? तो भाई बहुदलीय प्रणाली का अर्थ है एक से अधिक राजनीतिक दल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनेक राजनीतिक दल। किस आंदोलन में साइमन गो बैक का नारा दिया गया था? तो भाई ये जो है ना साइमन कमीशन का विरोध करने में, इसमें ही लाला लाजपत राय जी का मृत्यु हो गया था लाठी से पीटने के कारण। अब किस फसल की खेती में सबसे ज़्यादा पानी होती है? तो भाई सबसे ज़्यादा पानी होती है ना वो की है कि चावल की खेती में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो भाई इसका मेन उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच में समन्वय हेतु, यानी जब केंद्र और राज्य सरकार में विवाद हो जाए तो ये सुलझाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। भारत में फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? तो भाई ये है कृषि जोखिम प्रबंधन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत का संविधान किस देश के संघीय व्यवस्था से प्रेरित है? तो भाई ये अमेरिका के संघीय व्यवस्था से प्रेरित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बाल मजदूरी निषेध अधिनियम कब लाया गया था? तो भाई बाल मजदूरी निषेध अधिनियम 1986 ईस्वी को लाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ये। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो भाई ये झारखंड में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो भाई गंगा नदी को ही बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो कोसी नदी है ना उसको बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? तो भाई धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। अब देखिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत? तो भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। मूल कर्तव्य संविधान में किस अनुच्छेद के तहत होता है? भाई जैसे आपको मूल अधिकार दिया जाता है यानी मौलिक अधिकार दिया जाता है, वैसे ही आपको कुछ मूल कर्तव्य भी दिए जाते हैं जो कि अनुच्छेद 51 के ए में है और भाग ये 4 के ए में है। ये दोनों को बात आप ध्यान रखिएगा। भारत में औद्योगिकरण का पहला केंद्र कौन सा था? तो भाई भारत में औद्योगिकरण का पहला केंद्र मुंबई ही था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो भाई ये गरीबी रेखा का निर्धारण न्यूनतम आय और उपभोग पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का पहला उद्योग कौन सा था? तो भाई भारत का पहला उद्योग था वस्त्र उद्योग, यानी
वस्त्र उद्योग यानी शिल्प उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक कब हुई थी? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक हुई थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। देखते हैं किस नदी को बंगाल का सैरो कहते हैं? तो भाई दामोदर नदी को ही बंगाल की सैरो कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो भाई अभी बोले कि मौलिक कर्तव्य का उपयोग 4 के ए में है, यानी भाग 4 के ए में है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? तो भाई ये गुजरात का है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भाई भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि है उड़ीसा में। आत्मनिर्भर भारत मिशन किससे जुड़ा है? तो भाई ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र का नियमन कौन करता है? तो भाई बैंकिंग क्षेत्र का नियमन देख रेख आरबीआई ही करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ये। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ? मनरेगा का जो नाबार्ड है ना, उसका मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। अब देखते हैं भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादक किस राज्य में होता है? तो भाई सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक हमारे महाराष्ट्र में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भाई ये है ना, वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपातकाल की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में? तो भाई ये हो जाएगा 356 और 52 में भी है आपातकाल की व्यवस्था। तो भाई ये दोनों बात को आप ध्यान रखिए। भारत में जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? तो भाई ये 2000 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का सबसे पुरानी पर्वतमाला? तो भाई अरावली है जो भारत का सबसे पुरानी पर्वतमाला, यानी ऑप्शन नंबर बी। हिमालय तो भाई नवीन है। फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होता है? तो भाई इससे भूमि की मिट्टी उपजाऊ की क्षमता बढ़ जाती है, यानी भूमि की उपजाऊ की क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है? तो भाई भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा राजस्थान में उत्पन्न है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मानव संसाधन का मतलब क्या होता है? तो भाई मानव संसाधन का मतलब है प्रशिक्षित संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रमुख योजना कौन सी है? तो भाई सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर बी है ना, वो महिला के लिए है। संसद विधेयक कौन पेश करता है? तो भाई ये ऑप्शन के अनुसार से प्रधानमंत्री पेश करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी संसद का ही आदमी होता है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो भाई ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भाई इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय है ना, वो नई दिल्ली में। ये बात भी आप ध्यान रखिए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो भाई भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, इन्हें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये मुंबई बंदरगाह है ना, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखते हैं किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो भाई मिजोरम है ना, उसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस किससे जुड़ा है? तो भाई ये खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भाई ये किए थे विनोबा भावे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसके। ग्राम पंचायत की व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू किया गया था? तो भाई इसको 73वां संविधान संशोधन के जरिए से लागू किया गया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये भाई जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। देखते हैं भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है? तो भाई ये है झरिया, ऑप्शन नंबर ए, जो कि झारखंड में। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था? तो भाई ये मुंबई में ही बना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद को कौन सुलझाता है? तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, इसी का काम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत में सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ स्थित है? यानी ये ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन नंबर बी होंगे, महाराष्ट्र में। अखंड भारत का सपना किस नेता ने देखे थे? तो भाई इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर। तो भाई ये 50 और प्रश्न आपके हो गए हैं, यानी कि अभी तक आपके 150 प्रश्न पूरे होंगे। तो भाई अब 50 प्रश्न और बचे हुए हैं, जो कि नंबर बाई 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, इटली के एकीकरण में किस नेता ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गैरीवाल्डी। देखिए अब दूसरा कह रहा है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भाई जर्मनी का एकीकरण है ना, वो बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो भाई देखिए नेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भाई नेशन शब्द का अर्थ होता है राष्ट्र। राष्ट्र मतलब होता है नेशन। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में क्या स्थापित हुआ था? तो भाई फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। हिंद स्वराज किसने लिखा? तो भाई हिंद स्वराज पुस्तक है ना, वो महात्मा गांधी ने ही लिखे थे, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो भाई दांडी यात्रा से इसकी शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन है ना 1942 ईस्वी में शुरू हुए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुए थे? तो भाई गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? तो भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बोमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे, जो कि मुंबई में हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? तो भाई ये खलीफा के समर्थन में था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा माना जाता है? तो भाई भारत का पहला जन आंदोलन स्वदेशी आंदोलन को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काली मिट्टी को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो भाई काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास के फसल यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, और ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज्यादा होते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो भाई हरित क्रांति कृषि से ही संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। झरिया खान क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनती है? तो भाई ये सतलुज नदी पे बनती है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। किस प्रकार की खेती मानसून पर सबसे अधिक निर्भर होती है? तो भाई ये परंपरागत रूप की खेती होती है ना, वो मानसून पर सबसे अधिक निर्भर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाई भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। भारत में राष्ट्रपति कौन चुनता है? तो भाई भारत में राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल चुनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भाई इसका प्रमुख होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो भाई लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था होती है? तो भाई चुनाव आयोग है ना एक प्रकार का संवैधानिक संस्था होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं? तो भाई न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भाई इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो भाई प्रस्तावना में भारत को गणराज्य घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भाई भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मुद्रा का कार्य क्या होता है? तो भाई लेन देन का माध्यम ही मुद्रा का कार्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बेरोजगारी किस प्रकार की समस्या है? तो भाई बेरोजगारी है ना वो एक प्रकार का आर्थिक समस्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बैंक ऋण देने से पहले क्या मांगता है? तो भाई बैंक ऋण देने से पहले जमानत मांगता है, यानी आप क्या रख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है इसका। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है? तो भाई आय कर है ना वो, जो कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो भाई सबसे अधिक रोजगार कृषि के क्षेत्र में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो भाई किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य आसान ऋण की सुविधा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर होता है? तो भाई गरीबी रेखा का निर्धारण आय पर ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। स्वरोजगार का अर्थ क्या है? तो भाई स्वरोजगार का अर्थ है खुद का काम करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देश की आर्थिक स्थिति का मापन किससे होता है? तो भाई देश की आर्थिक स्थिति का मापन प्रति व्यक्ति आय से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो भाई जनधन योजना शुरू की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी है बैंकिंग सुविधा को बढ़ाने के लिए। श्रम विभाजन से क्या लाभ होता है? तो भाई श्रम विभाजन से उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। एमएसपी का पूरा रूप क्या है? तो भाई इसका पूरा रूप है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। तो भाई ये रहे आपके सामाजिक विज्ञान के 200 महत्वपूर्ण। तो भाई अगर आप इन 200 में से 150 भी प्रश्न को अभी सही कर रहे हैं तो समझिए कि आप एकदम सही राह पे हैं। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल घंटी भी जरूर बजाएं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।